स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से एक बार फिर से मुखातिब हूँ और आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा आगामी डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। और जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना का ये वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है परीक्षा को लेकर के। तो आगामी जितनी भी परीक्षाएँ होनी हैं उसके लिए एक कैलेंडर बाकायदे जारी किया गया है। तो इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करें तो आपकी जो डीएलएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम होनी है आगामी मार्च में होनी है और उसके लिए फॉर्म फिलअप का जो शेड्यूल जारी किया गया है वो जनवरी में ही जारी किया गया है। तो इसके लिए आप लोगों को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी को लेकर के सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, उसके बाद आगे के स्ट्रेटजी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024, डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 2024 की होनी है, यानी कि जो डीएलएड के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की परीक्षा, और साथ ही साथ डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 की बात भी की गई है। तो यहाँ पर देखिए ये जो शेड्यूल जारी किया गया है वो यहाँ पे दिखाएगा आपको। इंटरमीडिएट के बाद आपका माध्यमिक परीक्षा का शेड्यूल है। इसके बाद यहाँ देखिए जनवरी माह में जो भी गतिविधियां हैं उसकी जो तिथि है वो जारी की गई है। तो आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, डीएलएड फेस टू फेस डीएलएड कोर्स हेतु सत्र ये 23-25 में नामांकित प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन पंजीयन आवेदन स्वीकार किया जाएगा, वो जनवरी में ही किया जाएगा। और इसके अलावा ये देखिए आपका इसके ऊपर ही है, दूसरे नंबर में ही है, राज्य के सभी डीएलएड कॉलेजों में नामांकन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि 10 जनवरी 2024 से लेकर के 25 जनवरी 2024 तक है। यानी कि 10 जनवरी तक आपका जो है एडवर्टाइजमेंट वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, 10 जनवरी को आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा और साथ ही 10 जनवरी से, या फिर आप कह सकते हो कि 8 जनवरी को या 9 जनवरी को एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा और 10 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक आपके फॉर्म फिलअप की डेट रहने वाली है। ठीक है, तो इस डेट को याद रखेंगे। और इसके बाद एग्जामिनेशन का डेट भी यहाँ पर जारी किया गया। यहाँ देखिए मार्च महीने में आपका एग्जामिनेशन का शेड्यूल है। डीएलएड कॉलेजों में नामांकन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 आयोजन की तिथि जो है 6 मार्च 2024 से लेकर के 12 मार्च 2024 तक जारी की गई है। मैं इस लेटर को आप लोगों के सुविधा के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल हमारे ही नाम से है, आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा TR निरंजन कुमार, वो वहाँ पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और साथ ही मैंने 2024-26 के लिए डीएलएड का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कि जो तैयारी है, तैयारी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ स्ट्रेटजी के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिलेबस को जानना। ठीक है, देखिए सिलेबस जो है वो आपके क्लास 9 और 10th के ऊपर आधारित रहता है और ख़ास करके इसमें जो हिंदी का सेक्शन है उसमें साहित्य शास्त्र के बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बिहार के जो कैंडिडेट हैं वो अनभिज्ञ हैं हिंदी के साहित्य शास्त्र से, उसमें छंद अलंकार ये सारा पूछा जाता है। तो इन सभी टॉपिक के ऊपर हमारे वीडियोस अवेलेबल हैं और एक नए सिरे से मैं प्रयास करूंगा कि एक नए सिरे से आप लोगों की तैयारी के लिए वीडियो को फिर से आरंभ किया जाए। ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो जो सिलेबस है पहले आप उसको डिटेल से पढ़िएगा। सिलेबस, ये आपका ऑफिशियल लेटर, ये सारा इम्पोर्टेंट डेटा जो है मैं आज ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और जितने भी नए कैंडिडेट हैं वो हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग जुड़ जाइएगा। आपकी संख्या जैसे ही 50 के पार हो जाएगी तो मैं वहाँ भी डाल दूंगा। ठीक है, फिर टाइम टू टाइम मैं डालता रहूँगा ताकि जो भी नए कैंडिडेट जुड़ेंगे उनको वो सुविधाएँ मिल जाए, उनको सारा PDF मिल जाए। ठीक है, और तैयारी से रिलेटेड हमारे जितने भी क्लासेस हैं उन सभी के PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।
आप लोगों को पता है कि हमारे जो भी डीएलएड के क्लासेस हैं उसका कोई भी फ़ी नहीं है, कोई भी शुल्क नहीं है। सारे क्लासेस आपके अपने ही चैनल शिक्षक शिक्षा पे आते हैं। तो आप जुड़े रहिए, चैनल को सिंपली सब्सक्राइब करके रखना है और जैसे हमारे क्लासेस अपलोड होंगे आप उनको वॉच कीजिएगा और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो सिलेबस को सबसे पहले डिटेल से पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सिलेबस के ऊपर हमारा वीडियो पहले भी बना हुआ है, तो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है। सिलेबस में कोई भी अपडेट अगर होता है तो उसकी जानकारी दी जाएगी। अभी तक कोई अपडेट नहीं हुआ है, पिछले साल वाला सिलेबस ही है, ठीक है। तो पिछले साल के सिलेबस के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कहाँ से तैयारी करनी है, कौन कौन सी किताबों को पढ़ना है, ये सारा कुछ मैंने बता रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका ये स्ट्रेटजी होना चाहिए कि सिलेबस को आप अच्छे से पढ़िए। सिलेबस को आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। दूसरा जो स्ट्रेटजी है वो है P/Q, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रिपेयर कीजिए और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी अवेलेबल मेरे पास होंगे वो सब टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके सिंपली इसका एनालिसिस कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा और आप अपने आप को चेक कीजिएगा, ठीक है। कैसे तैयार करना है इसको देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने ले लिया, ठीक है। लेने के बाद आप इसको आराम से बैठिए बनाइए, ठीक है। 120 प्रश्नों का क्वेश्चन ये प्रश्न पत्र रहेगा, ठीक है। पहले शुरुआत वाला 150 था, उसके बाद 120 किया गया। 120 प्रश्न रहेंगे आपके सामने। उन 120 प्रश्न में आपके सामने मैथ का प्रश्न रहेगा, आपके सामने साइंस का प्रश्न रहेगा, आपके सामने एसएसटी के सवाल रहेंगे, ठीक है, इंग्लिश के सवाल रहेंगे, हिंदी के सवाल रहेंगे। तो आप टोटल सब्जेक्ट वाइज जितने भी सेक्शन के अलग अलग सवाल होंगे उनको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद आपको आंसर की से उसको मिलाना है, मैच करना है। मैच करने के बाद आप देखिएगा कि कौन से सेक्शन में आपका नंबर जो है वो सबसे कम आया है। तो इसका मतलब है कि वो सेक्शन पर्टिकुलर आपका सबसे ज़्यादा वीक है और उसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा। निश्चित रूप से आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे और आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करवा पाइएगा, ठीक है। तो इन दो स्ट्रेटजी के ऊपर आपको फोकस करना है और कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर पाएंगे उसकी भी मैं चर्चा कर देता हूँ। तो जितने भी कैंडिडेट जो इंटरमीडिएट पास हैं ऑलरेडी, ठीक है, इंटर पास हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 2024 में जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते इसमें एक शर्त है। शर्त ये होगा आपके पास कि 1/1/2024 को 1 जनवरी 2024 को आपकी न्यूनतम आयु 17 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाइएगा, अन्यथा नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि कौन कौन से लोग भर सकते हैं। तो वैसे कैंडिडेट जो इंटरमीडिएट न्यूनतम इंटरमीडिएट पास हैं, आगे आपने जितनी भी पढ़ाई की उससे कोई मतलब नहीं, मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है। जो बीए किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं और वो भी भरना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं, कोई रोक टोक इसमें है नहीं। मिनिमम क्वालिफिकेशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो आपके इंटरमीडिएट है, ठीक है। और साथ ही मैं यहाँ पे बिहार डीएलएड की बात कर रहा हूँ। दूसरे राज्यों में ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करवाया जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मैं बिहार डीएलएड की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि सर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है, लेकिन ये दूसरे राज्यों के लिए, जैसे कि यूपी में आप जाइएगा तो वहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है, लेकिन हमारे बिहार में ये सहूलियत दी गई है कि इंटरमीडिएट के बाद ही आप डीएलएड कर सकते हो, ठीक है। और ये पैटर्न अभी तक लागू है। तो इंटरमीडिएट जो भी कैंडिडेट पास कर गए हैं या 2024 में इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और 1 जनवरी 2024 को उनकी आयु 17 वर्ष हो चुकी है, वे एलिजिबल हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते आप जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा आप इंटरमीडिएट में पास हो जाइएगा। जो भी कैंडिडेट अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उनका इंटर में पास होना ज़रूरी है, नहीं तो आप लोगों को पता है कि अगर आप इधर इंटर में फेल कर गए उधर पास कर गए तो उधर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो पहला प्रायोरिटी आप इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन को दीजिएगा, फरवरी में आपका एग्ज़ाम होना है। उसके बाद आप डीएलएड के ऊपर फोकस कीजिएगा, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा इंटर, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी।
तो ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ देखा, और इसमें 2 स्ट्रेटजी के ऊपर चर्चा कर आपको तो तैयारी करनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। और विशेष में क्लासेस में आप लोगों को तैयारी के लिए किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये मैं एक नए सिरे से क्लासेस लाऊंगा। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं कि हमारा क्लास स्टार्ट हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, व्हाट्सएप पे जुड़िए, टेलीग्राम पे जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास कम से कम 100 कैंडिडेट आ गए हैं, और उसके बाद मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से क्लासेस में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।